दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में रात हमेशा एक जैसी होती है। नीली एलईडी लाइट, दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक और थके हुए पुलिस कर्मियों की आंखों में जमा हुआ बोझ। सब इंस्पेक्टर अभय सिंह कुर्सी पर झुके हुए थे। उनकी उंगलियों में कॉफी का कप था, जिसकी कड़वाहट अब असर नहीं कर रही थी। उन्होंने सैकड़ों कॉल सुनी थी, झगड़े, झूठ, शराबी आवाजें, नकली डर। तभी ट्रिंग ट्रिंग। फोन की आवाज कुछ अलग थी, जैसे किसी ने सीधे नस पर उंगली रखती हो। अभय ने रिसीवर उठाया। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज, फिर एक लड़की की आवाज, धीमी, कांपती हुई, जैसे बोलते बोलते टूट रही हो। सर, अगर ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है तो प्लीज इसे काटिए मत। अभय सीधा बैठ गया। आपका नाम और क्या समस्या है? लड़की ने जैसे हिम्मत बटोरी। क्योंकि मैं मर चुकी हूं। कमरे की हवा जैसे जम गई। क्या? अभय की आवाज सख्त थी। यह कोई मजाक है? लड़की की आवाज में हल्की सी हंसी आई, लेकिन वो हंसी नहीं थी, वो हार थी। नहीं सर, मेरा नाम रिया वर्मा है और मेरी लाश 3 दिन पहले जला दी गई थी। अभय की उंगलियां रिसीवर पर कस गईं। अगर तुम मर चुकी हो तो कॉल कौन कर रहा है? कुछ पल की खामोशी, फिर आखिरी वाक्य, जिसे आप ढूंढ रहे हैं सर, वही जो आप कभी ढूंढ नहीं पाए। क्लिक लाइन कट गई। अभय देर तक फोन को देखता रहा। उसके आसपास सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था। उसने तुरंत टेक्निकल टीम को बुलाया। इस नंबर को ट्रेस करो अभी। स्क्रीन पर लोकेशन उभरी, यमुना किनारा, पुराना श्मशान घाट। अभय की आंखें सिकुड़ गईं। वहां से 3 दिन पहले एक अनआइडेंटिफाइड फीमेल बॉडी मिली थी। उसने फाइल निकलवाई। फोटो देखते ही उसकी सांस रुक गई। जली हुई लाश, चेहरा पहचान से बाहर, लेकिन कलाई में बंधा एक पतला सा धागा। कब बंद किया गया ये केस? अभय ने पूछा। सर, ऊपर से आदेश था, कोई पहचान नहीं मिली थी। अभय ने फाइल बंद की। अगर ये रिया है तो आवाज किसकी थी? रिया का घर एक संकरी गली में था। 3 मंजिल का पुराना मकान, दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा। अभय ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी सी आवाज आई। कौन? दरवाजा खुला। रिया के पिता रमेश वर्मा, आंखों में सूखा हुआ रोना। सर, मेरी बेटी मिल गई क्या? अभय कुछ नहीं बोला। कमरे में घुसते ही रिया की मौजूदगी महसूस होती थी। एक टूटी कुर्सी, दीवार पर कैलेंडर, एक कोने में छोटा सा आईना। मां एकदम चुप, जैसे आवाज ही मर गई हो। वो रात में काम करती थी सर, पिता बोले। हमने कभी सवाल नहीं किया। यही सबसे बड़ी गलती थी। रिया जब पहली बार उस कॉल सेंटर में गई थी तो उसके हाथ कांप रहे थे। ग्लास वॉल्स, एसी की ठंडी हवा और जबरदस्ती की हंसी। HR ने कहा था, यहां प्रोफेशनलिज्म जरूरी है, पर्सनल और प्रोफेशनल अलग रखना। रिया ने सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि कुछ ही महीनों में उसका पर्सनल सबके लिए एंटरटेनमेंट बन जाएगा। कबीर मल्होत्रा उसका बॉस था। महंगा सूट, सॉफ्ट आवाज। रिया, तुम इंटेलिजेंट हो, थोड़ा कोऑपरेट करोगी तो ग्रोथ मिलेगी। कोऑपरेट, एक ऐसा शब्द जो पहले हार्मलेस लगता है, फिर धीरे धीरे झर बन जाता है। पहले एक्स्ट्रा शिफ्ट, फिर लेट नाइट कैबिन मीटिंग्स, फिर तुम्हारी कॉल्स बहुत अच्छी है, हम रिकॉर्ड रखते हैं। रिया मुस्कुराई। उसे नहीं पता था कि वो रिकॉर्डिंग किस दिन फंदा बन जाएगी। एक रात कबीर ने फोन किया। रिया, तुम्हारी एक रिकॉर्डिंग है। फिर वीडियो आया। रिया का शरीर ठंडा पड़ गया। अगर तुमने मना किया तो ये वीडियो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। उस रात रिया ने पहली बार खुद से नफरत की। घर आकर रिया देर तक आईने में खुद को देखती रही। चेहरा वही था, लेकिन आंखें नहीं। उसने खुद से पूछा, गलती मेरी है या इस सिस्टम की? पर जवाब नहीं आया, क्योंकि लड़कियों को जवाब नहीं, चुप रहना सिखाया जाता है। रिया ने एक डायरी खरीदी। पहला पन्ना। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो, मैं अब जिंदा नहीं हूं। हर पन्ना उसकी टूटी हुई सांसों का बयान था। मुझे डर लगता है, लेकिन बदनामी से ज्यादा, अगर मैं मर गई बोलो तो लोग कहेंगे जरूर इसकी गलती होगी। यही सबसे बड़ी मौत थी। उस रात रिया को मैसेज आया, श्मशान घाट आ जाओ, बस बात करनी है। उसने मना किया। जवाब आया,
तुम बहुत जान चुकी हो। रिया समझ गई। वहां पहुंचते ही 2 हाथों ने उसकी गर्दन पकड़ी। वो चिल्लाई नहीं, उसके दिमाग में बस एक ख्याल था, काश मेरी आवाज बच जाए। मरने से पहले रिया ने एक ऑटो डायल प्रोग्राम सेट किया था। 72 घंटे बाद पुलिस कंट्रोल रूम, हर हफ्ते एक कॉल, जब तक कोई सुन न ले। अभय ने डायरी पढ़ते हुए पहली बार महसूस किया वो भी सिस्टम का हिस्सा है। उसने भी फाइलें बंद की थी, ऊपर के आदेश पर, लेकिन अब रिया की आवाज उसे सोने नहीं देती थी। अभय सिंह ने कॉल सेंटर की फाइलें निकलवाई। कागजों में सब कुछ साफ था। रजिस्टर्ड कंपनी, टैक्स पेड, HR रिकॉर्ड्स कंप्लीट, लेकिन असली गंदगी कागजों में कभी नहीं होती। रिया की डायरी के कुछ पन्नों पर एक नाम बार बार लिखा था, कबीर सिर्फ चेहरा है, असली लोग ऊपर है। अभय ने जांच गहरी की। डेटा एनालिस्ट, CCTV फुटेज, लेट नाइट एक्सेस लॉग्स, एक पैटर्न साफ था। हर लड़की जो देर तक टिकती या सवाल पूछती या ज्यादा जान जाती, वो या तो अचानक रिजाइन करती या कैरेक्टर इशू में निकाल दी जाती, या फिर कभी नहीं दिखती। रिया एक दिन में नहीं टूटी थी। वो हर रात थोड़ा थोड़ा मरती थी। पहले नींद गई, फिर भूख, फिर भरोसा। वो फोन बजते ही कांप जाती थी। अगर अननोन नंबर हो तो दिल बैठ जाता। उसे लगता था हर आवाज उसे नंगा कर देगी। डायरी में लिखा था, मैं हंसती हूं ऑफिस में ताकि कोई देख ना पाए कि मैं अंदर से चीख रही हूं। अभय ने एक एक लड़की से बात की। कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने दरवाजा बंद कर लिया। एक लड़की, नेहा, हाथ कांपते हुए बोली, सर हमने देखा था रिया को, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। क्यों? अभय ने पूछा। नेहा की आंखों में आंसू थे। क्योंकि जो बोलता है वो अगला होता है। ये सिर्फ डर नहीं था, ये सिस्टमेटिक चुप्पी थी। कबीर को बुलाया गया। वो मुस्कुरा रहा था। सर, आई रन अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभय ने डायरी सामने रख दी। कबीर ने नजर डाली और कंधे उचका दिए। एक डिस्टर्ब्ड लड़की की राइटिंग है, एविडेंस नहीं। फिर वो झुका। सर, आप भी जानते हैं कुछ केसेस बंद करना जरूरी होता है। अभय समझ गया, ये धमकी नहीं थी, ये याद दिलाना था कि सिस्टम किसके हाथ में है। श्मशान घाट के पास एक पुराना वेयरहाउस था, वहीं रिया को बुलाया गया था। डायरी में आखिरी एंट्री, मुझे पता है आज कुछ गलत होगा, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो वो मेरे घर पहुंच जाएंगे। वो अकेली गई। 4 लोग थे। कबीर वहां नहीं था। उसे गंदे हाथों की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक आवाज आई, बहुत स्मार्ट बन रही थी। रिया ने कहा, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। हंसी गूंजी। अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी गर्दन दबाई गई। वो तड़पी नहीं, उसने सिर्फ आंखें बंद की। उसका आखिरी ख्याल, पापा मुझे माफ करना। रिया की लाश को जलाने से पहले एक कहानी तैयार थी। कैरेक्टर लूज थी, लेट नाइट पार्टी करती थी, गलत लोगों में उठना बैठना। यह सिस्टम का आखिरी वार होता है। मौत के बाद इज्जत भी मार दी जाती है। रिया ने ऑटो डायल इसलिए नहीं बनाया कि वो टेक्नोलॉजी जानती थी। उसने इसलिए बनाया क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि कोई जिंदा उसकी सुनेगा। हर कॉल में उसकी रिकॉर्ड की हुई आवाज नहीं थी, वो उसकी डरती हुई सांसें थी। एक मैसेज था, अगर तुम सुन रहे हो तो अब भी देर नहीं हुई। अभय ने एक रात डायरी घर ले जाकर पढ़ी। उसकी बेटी सो रही थी। अचानक उसे लगा, अगर कल उसकी बेटी भी इसी सिस्टम में फंस जाए तो। उस रात अभय पहली बार रोया। अभय ने वारंट मांगा। ऊपर से जवाब आया, होल्ड द केस। फिर कॉल आया, करियर सोच लो सिंह। अभय ने फोन काट दिया। उसने फैसला कर लिया था, या तो ये केस खुलेगा या मैं टूट जाऊंगा। रात 2:47। फोन बजा। वही आवाज, सर आप डर गए हैं क्या? अभय की आवाज कांप गई। नहीं, अब नहीं। तो लड़िए। क्योंकि मैं अकेली नहीं थी। अभय को समझ आ गया, रिया सिर्फ अपनी कहानी नहीं बता रही थी, वो सबकी आवाज बन चुकी थी। अभय सिंह अब अकेले जांच नहीं कर रहा था, वो एक पूरे ढांचे से लड़ रहा था। रिया की डायरी, कॉल लॉग्स, डिलीटेड CCTV फुटेज, सब जोड़ने पर एक नक्शा बन रहा था। यह सिर्फ एक कॉल सेंटर नहीं था, यह था लड़कियों की भर्ती, इमोशनल मैनिपुलेशन रिकॉर्डिंग्स, ब्लैकमेल और फिर क्लाइंट्स। सिर्फ अमीर लोग नहीं थे, क्लाइंट्स थे
बिजनेसमैन, राजनीतिक मिडलमैन, पुलिस के अपने लोग, यही वजह थी कि केस कभी ऊपर तक नहीं जाता था। अभय ने एक सीनियर पत्रकार से संपर्क किया, फाइलें दी, सबूत दिखाए। पत्रकार ने चुपचाप सब देखा, फिर बोला, स्टोरी स्ट्रांग है लेकिन ऊपर से क्लियरेंस चाहिए। अगर क्लियरेंस न मिले? अभय ने पूछा। पत्रकार हंसा, तो इसे कैरेक्टर असैसिनेशन बना देंगे। यही सिस्टम की दूसरी परत थी। नेहा, वही लड़की जिसने पहले डर के कारण मुंह नहीं खोला था, अचानक पुलिस स्टेशन आई। उसकी आवाज कांप रही थी। सर, मुझे कॉल आ रहे हैं। उसने फोन दिखाया। अननोन नंबर्स, सिर्फ एक मैसेज, रिया के बाद तुम्हारी बारी है। अभय ने उसे प्रोटेक्शन दी, लेकिन वो जानता था प्रोटेक्शन कागज पर होती है। प्रेशर बढ़ा, मीडिया में हल्की हलचल। ऊपर से आदेश आया, कबीर को अरेस्ट करो। अभय समझ गया, यह बलि का बकरा था। कबीर को गिरफ्तार किया गया। कैमरास के सामने कबीर मुस्कुरा रहा था। उसने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, सर, सच हमेशा वही होता है जो चलने दिया जाए। कबीर के अरेस्ट के बाद सबूत अचानक इनएडमिसिबल होने लगे, विटनेसेस हॉस्टिल हो गए, फाइल्स मिसिंग होने लगी। नेहा ने बयान बदल दिया। उसने आंखें झुकाकर कहा, मैं कंफ्यूज थी, रिया डिप्रेस थी। अभय समझ गया, डर जीत रहा था। रात 2:47 फोन बजा। वही आवाज, लेकिन इस बार और ठंडी। सर, आप उन्हें पकड़ तो लाए, लेकिन सच को छोड़ दिया। अभय चिल्लाया, मैं कोशिश कर रहा हूं। फोन के उस पार सन्नाटा। फिर, सर, सिस्टम को हराने के लिए सिस्टम से बाहर जाना पड़ता है। अभय ने फाइल बंद नहीं की, उसने कॉपीज बनाई। हार्ड ड्राइव्स, क्लाउड बैकअप्स, ट्रस्टेड लोगों को भेजे गए पैकेट्स। अगर उसे कुछ हो जाए तो सच जिंदा रहे। उसने ट्रांसफर ऑर्डर स्वीकार कर लिया, लेकिन जाते जाते एक आखिरी चाल चली। अभय ने वेयरहाउस को फिर से खुलवाया, इस बार अनऑफिशियल तरीके से। एक पुरानी दीवार के पीछे उसे मिला मोबाइल फोन्स, हिडन कैमरास और एक लैपटॉप में फोल्डर्स थे, नामों की लिस्ट। कुछ नाम इतने बड़े थे कि अभय की सांस रुक गई। सुबह की खबर, कॉल सेंटर एम्प्लॉई नेहा फाउंड डेड, सुसाइड सस्पेक्टेड। अभय ने तस्वीर देखी, नेहा की कलाई पर वही पतला धागा जो रिया के हाथ में था। यह सुसाइड नहीं था, यह मैसेज था। ऊपर से फाइनल ऑर्डर आया, क्लोज द केस। अभय ने फाइल देखी, रिया वर्मा, केस स्टेटस क्लोज्ड। उसने कलम उठाई और नीचे लिखा, केस क्लोज्ड ऑन पेपर, ट्रूथ पेंडिंग। रात 2:47 फोन नहीं बजा। पहली बार कोई कॉल नहीं आई। अभय को डर लगा, क्या रिया की आवाज अब मर गई, या अब वो किसी और के फोन से बोलेगी। उस रात 2:47 पर फोन नहीं बजा। अभय सिंह बिस्तर पर बैठा रहा। घड़ी की सुई चलती रही, लेकिन कमरे में कुछ अटका हुआ था। रिया की आवाज जो हर हफ्ते आती थी, आज नहीं आई। अभय को पहली बार लगा, क्या सच में आवाज मर गई, या अब वो किसी और रास्ते से आने वाली है। अगली सुबह अभय फिर से नेहा की फाइल देखने बैठा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, डेथ ड्यू टू हैंगिंग, नो साइंस ऑफ स्ट्रगल। लेकिन अभय जानता था, डर के बाद लाश भी चुप रहती है। नेहा के फोन से एक आखिरी ड्राफ्ट मैसेज मिला, सेंड नहीं हुआ था। सर, अगर कुछ हो जाए तो वेयरहाउस वाला लैपटॉप, बस इतना। अभय की आंखें बंद हो गई। अब ये सिर्फ रिया नहीं थी, अब ये 2 आवाजें थी, और शायद अभी और भी। अभय ने लैपटॉप को एक पुराने दोस्त के जरिए डिक्रिप्ट कराया। फोल्डर्स खुलते गए, हर फोल्डर एक लड़की का नाम। वीडियोस नहीं थे, ऑडियोस थे। डरी हुई सांसें, रोकी हुई आवाजें कांपते हुए। नहीं, ये रिकॉर्डिंग्स प्लेजर के लिए नहीं थी, ये कंट्रोल के लिए थी। और एक अलग फोल्डर, कंसिग्नेंसी, उसमें एक डॉक्यूमेंट, अगर एनी एसेट गोज रोग, एक्टिवेट क्लीनअप। क्लीनअप का मतलब अब साफ हो चुका था। अभय को एक हिडन ऑडियो फाइल मिली। फाइल नेम r_final.wav। उसने प्ले दबाया। रिया की आवाज, लेकिन इस बार डर नहीं था। अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए मैं मर चुकी हूं, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। मैंने सारी फाइल्स एक ऑटो रिलीज सिस्टम से जोड़ दी है। अगर मेरी कॉल बंद हो जाए तो सच्चाई पब्लिक हो जाएगी। अभय को समझ आ गया, रिया की कॉल सिर्फ अलार्म थी, असल हथियार अब चलने वाला था।
अभय का ट्रांसफर कैंसिल हुआ। उसे हेडक्वार्टर्स बुलाया गया। एक बड़े कमरे में 3 लोग बैठे थे। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई धमकी नहीं, बस एक लाइन, स्याह, आपने बहुत ज्यादा देख लिया है। एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई गई, वॉलंटरी रिटायरमेंट। अभय ने फाइल नहीं खोली। उसने पूछा, अगर मैं मना करूं? सामने बैठे आदमी ने सीधे उसकी आंखों में देखा। तो अगली आवाज आपके घर से आएगी। यही सिस्टम था, सीधा, ठंडा, निर्दयी। उस रात अभय घर नहीं गया। उसने रिया की फाइल्स एक ट्रस्टेड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को भेज दी। स्केड्यूल्ड पब्लिश। टाइम 2:47 AM। अगर उसे कुछ हो जाए तो सच खुद बोलेगा। उसने अपनी बेटी की फोटो देखी और फोन बंद कर दिया। ठीक 2:47। एक साथ 3 चीजें हुई। 1 न्यूज पोर्टल्स पर एक स्टोरी लिव हुई, कॉल सेंटर ऑफ साइलेंस, हाउ गर्ल्स वर टर्न्ड इनटू असेट्स। 2 सोशल मीडिया पर ऑडियो क्लिप्स वायरल होने लगे। 3 अभय के फोन पर एक अननोन कॉल आया, वही आवाज, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। पीछे और भी आवाजें थी, कई। सर, अब ये मेरी आवाज नहीं है, अब ये हम सब है। क्लिक। मीडिया भड़क गया। नाम सामने आने लगे। कुछ बड़े लोग बीमार पड़ गए, कुछ विदेश चले गए। कबीर मल्होत्रा जेल में चुप हो गया, लेकिन सिस्टम पूरी तरह नहीं टूटा। सिस्टम कभी पूरा नहीं टूटता। अभय को नौकरी से निकाल दिया गया। कोई आरोप नहीं, कोई सम्मान नहीं, बस चुपचाप बाहर। लेकिन वो जानता था, उसने केस बंद नहीं किया, उसने आवाज खोल दी। कई हफ्तों बाद रात 2:47 फोन फिर बजा। अभय ने उठाया, वही आवाज, लेकिन अब उसमें शांति थी। सर, अब मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं, अब बहुत लोग सुन रहे हैं। धन्यवाद आवाज बनने के लिए। फोन कट गया। सच बाहर आ चुका था, लेकिन दुनिया वैसी नहीं बदली जैसी लोग सोचते हैं। न्यूज साइकिल बदली। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर नई खबरें आ गई। लोगों ने कहा, हां, बहुत गलत हुआ, सिस्टम ही खराब है, पर हम क्या कर सकते हैं। सिस्टम ने राहत की सांस ली, क्योंकि सिस्टम जानता है लोग याद नहीं रखते। अभय सिंह किसी मंच पर नहीं बुलाया गया, कोई अवार्ड नहीं, कोई सम्मान नहीं। उसका नाम धीरे धीरे फाइलों से भी गायब हो गया। वो अब एक आम आदमी था। सुबह बेटी को स्कूल छोड़ता, शाम को चाय बनाता और रात में खामोशी सुनता। कभी कभी वो सोचता, अगर मैंने कुछ न किया होता तो क्या जिंदगी आसान होती? जवाब हमेशा हां होता, लेकिन वो खुद को आईने में देख पाता? नहीं। रिया के घर में अब कोई रोता नहीं था। आंसू खत्म हो चुके थे। मां रोज रिया की फोटो साफ करती। पिता अखबार पढ़ते वक्त हर लड़की की खबर पर थोड़ा रुक जाते। एक दिन पिता ने अभय से कहा, सर, आपने सच बाहर ला दिया। फिर रुककर बोले, लेकिन हमारी बेटी तो वापस नहीं आएगी ना? अभय ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब सच भी नहीं देता। कई लड़कियां बच गईं, कई ने नौकरी छोड़ी, कई ने शहर बदला, लेकिन डर साथ गया। रात में फोन बजता तो दिल बैठ जाता, क्योंकि ट्रॉमा खबरों से नहीं जाता, वो शरीर छोड़ देता है, दिमाग नहीं। कबीर मल्होत्रा को कुछ साल बाद जमानत मिल गई। कोई हेडलाइन नहीं बनी, बस एक लाइन, प्रोसीजरल लैप्सेस। यही सिस्टम की असली ताकत है। वो कभी खुलकर नहीं जीतता, वो बस थका देता है। एक रात अभय को एक कुरियर मिला, कोई नाम नहीं, अंदर एक पेन ड्राइव और एक कागज। कुछ आवाजें आपके बाद भी आप तक पहुंचती रहेंगी। पेन ड्राइव में एक नया फोल्डर था, नाम नेक्स्ट। अभय ने प्लग नहीं किया। वो समझ गया, कहानी खत्म नहीं हुई, बस किरदार बदल गए हैं। कई महीने बीत गए। एक रात अभय यूं ही जाग रहा था। घड़ी देखी, 2:47 फोन नहीं बजा, लेकिन उसके कानों में एक आवाज गूंजी। रिया की नहीं, किसी और लड़की की। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद अब मेरी बारी है। अभय की आंखें बंद हो गई। उसने फोन उठाया। कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन सवाल नहीं, क्योंकि हर रिया मरने से पहले एक कॉल करना चाहती है। बस फर्क इतना है, कोई सुनता है या नहीं। सिस्टम तब तक जिंदा रहता है जब तक आवाजें अकेली रहती है।